हेलो फ्रेंड्स। तो नगर पालिका परीक्षा जेएसएससी का खोरठा भाषा का क्षेत्रीय भाषा का परीक्षा भी अभी समाप्त हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर मिल गया है। हम लोग अभी बारी बारी से क्वेश्चन का आंसर की चेक करेंगे और सबका इसका आंसर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, धनिक धदैनी लोक कथा पर जोगाड़ी के करल हत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति भारत। शांति भारत ने धनिक धदैनी लोक कथा का जोगाड़ी किया था। दूसरा प्रश्न शिवनाथ परमाणिक जी माई का नाम की है। तो इसका माई का नाम शिवनाथ परमाणिक के माई का नाम था तिनकी देवी। ठीक है, चलिए। झारखंड सरकार बाटेले खोरठा श्रेष्ठ साहित्य के सम्मानित करल हत। तो इसको श्रेष्ठ साहित्यकार का झारखंड सरकार द्वारा शिवनाथ परमाणिक को दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चाबी काठी नाटक के कई गो दृश्य है। तो इसका कई गो दृश्य है? 20 गो दृश्य है। अगला क्वेश्चन है, महेश गोलवार हेठे कौन कविता लिखल है। तो महेश गोलवार ये जय जवान जय किसान लिखल है। मिल के रहिए कौन भाविक कविता है। तो ये है देश प्रेम और राष्ट्रीय भाव। दिनेश दिनमणि जी के हेठे कौन लोक कथा के जोगाड़ी करल हत। तो दिनेश दिनमणि खूटा भीतर चिया गोटा का जोगाड़ी कर ले हलत। डॉक्टर ए के झा के जन्म ठाव के नाम बतावा। तो इसका डॉक्टर ए के झा जन्म जो हुआ था वो चंडीपुर बोकारो में हुआ था। चमटू कौन लोक कथा के कर पात्र हले। तो चमटू जो है वो धनिक धदैनी लोक कथा का पात्र था। खोरठा समास से कई गो भेद हो। तो इसमें 6 गो भेद होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, मेढ़ और मानुस कौन भाविक कविता है। ये हो गया, ये जनवादी कविता है। जे बरखा ऋतु में गावल जाए वो कौन गीत है के। तो ये भदरिया गीत है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, लिंग एक सही जोड़ के छाटा। तो लिंग के सही जोड़ जैसे हम लोग इसमें देख रहे थे, इसका जठा लेरा सेठ के सेठाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेठ के सेठाइन। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत के कर लिखल लागे। तो ई दीपक सवाल का गीत लिखा हुआ है। डॉक्टर विनोद कुमार जी के लिखल कहानी के बतावा। तो इसका डॉक्टर विनोद जो लिखे हैं वो खूब है। चलिए आगे देख लेते हैं, चाबी काटी नाटक में सोहागी का कर माय है। तो सोहागी जो है शंभू कर माई थी। चलिए आगे देखते हैं, विशेषण कर कई गो भेद हुए। तो विशेषण के 4 गो भेद होता है। तो विशेषण के 4 गो भेद होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लिंग एक गलत जोड़ के छांटा है। इसमें कौन सा लिंग गलत है उसको छांटना है। जैसे सेठ के सेटाइन सही है, टूपा का टुपली सही है, मर्द का जनी सही है। तो इसमें गलत हो जाएगा छुआ के गिदर। छुआ और गिदर ये पर्यायवाची शब्द है। आषाढ़ महीना गावल गीत के कौन गीत कहल जाए। तो आषाढ़ी गीत कहल जाए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, जिंदगी डोवानी कहानी कर मुख्य पात्र कौन है। तो जिंदगी डोवानी कर मुख्य पात्र जो है वो जंगली है। चलिए अगला देखते हैं, गुदू पूछे रानी और कौआ कौन किताबें शामिल है। तो ये खोरठा लोक साहित्य किताब से लिया गया है। श्रीनिवास पानूरी जी खोरठा वाल्मीकि के कहल है। तो ये रामदयाल पांडे जी के हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, जय माय जन्नी कविता में जन्नी कर माने किया हुआ है। तो जन्नी का मतलब पालन करवैया माय, जन्म देवैया माय। तो ये दोनों हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दुयो। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ नागर जी के जन्म ईस्वी में बतावत। ये 7 जनवरी 1939 को। तो अवजी अवैया शब्द एक सही जोड़ के छाटा। तो अवजी अवैया कहने का मतलब काका काकी, ये उल्टा हो जा रहा है, मौसा मौसी उल्टा हो जा रहा है। तो जेठी और गुंगुमाई ये दोनों एक ही चीज बोला जाता है। तो अवजी में अवैया, इसी का आंसर हो जाएगा जेठी। आगे देखते हैं, उठा उठेक में कौन क्रिया हुआ है। तो ये हो जाएगा
उठा उठेक में कौन क्रिया होगी, इसका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है। झूमर कौन पर्व गावल जाए, झूमर करम पर्व में गावल जाए। बिहा गीतक हेठे कौन गीत में राखल जाए सके है, तो संस्कार गीत में। चाबी काटी केकर लिखल नाटक लगे, तो श्रीनिवास पानोरी। जिंदगी डोहानी कहानी में अशोक संगी के लगे, तो जंगली। चलिए अगला देख लेते हैं। जिंदगी डोहानी कहानी में अशोक संगी के लगे हो गया। आगे देखते हैं। हेठे उखरवल शब्द बहुवचन के बतावा। बहुवचन कौन है, तो यहाँ इसमें बहुवचन हो जाएगा जनियन, जनियन हो जाएगा इसका बहुवचन। ठीक है, जनियन। आगे देख लेते हैं। महुआ कर गुणगान हेठे कौन कविता में करल गया है, तो महुआ बनीता। और महुआ बनीता अतुल चंद्र मुखर्जी का लिखा हुआ कविता है। 7 भाई एक बहन के लोक कथक जोगाड़ी कहला, तो ये शांति भारत इसके जोगाड़ी हलक। नी उपसर्ग से बनवल शब्द के काची कहल जाए, तो ये छाटा हो जाएगा, इसका हो जाएगा निमुहिया। चलिए आगे देख लेते हैं। रोहन और मोहन कौन कहानी का मुख्य पात्र लागत, तो ये हो जाएगा छाहर। छाहर के मुख्य पात्र मोहन और रोहन। छाहर कहानी केकर लिखल लागे, तो ये छाहर कहानी चित्रंजन महतो चित्रा का लिखा हुआ है। बेटी विदाई पहर कौन गीत गावल जाए, तो विदाई गीत गावल जाए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रूसल भोला कौन कवि के लिखल लागे, तो रूसल भोला जो ये संतोष कुमार महतो का लिखा हुआ गीत है। खोरठा में बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय जोड़ल जा है, तो इसमें गुला, वैन और गुलिन ये सब सभ्य किया जाता है। सोहान लागे रे गीते के लिखवैया के लागत, तो सोहान लागे गीत का लिखवैया जो है वो शांति भारत है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। पाहन केकरा कहल जाए, तो सरनाय पूजा करे वाला को पहनाई कहल जाता है। ठीक है। झारखंड में करम परब कहिया मनवल जाए, तो भादो के इंजरिया एकादशी में। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के उपनाम बतावत, इसका हो जाता है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। ठीक है, आगे देखते हैं। वाणिज्य कर माने किए हुए है, तो इसका वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार करे। सेवातिक बौड़ी मेला, सेवातिक बौड़ी मेला केकर गीत केकर लिखल लगे, तो ये हो जाएगा सुभद्रा कुमारी। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा कर जोगाड़ी करल है, तो ये इसका जोगाड़ी करवैया जो है वो अरविंद कुमार है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। खोरठा में कई गो स्वर वर्ण पावल जाए, तो इसमें कई गो होता है, तो 8 गो होता है। चाबी काठी नाटक में कई गो पुरुष पात्र है, तो इसमें 16 गो है। आपको 14 गो दिख रहे, 14 और 5 19 होता है, लेकिन यहाँ पे 16 दिया हुआ है, हम लोग इसको 16 मान के चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। छाहर कहानी में कुल कई गो पात्र होता है, तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो छाहर में 4 गो हम लोग यहाँ लेके चलेंगे। 4 गो होता है मेरे अनुसार, 4 गो। रोहन, मोहन, और उधर हो जाएगा एक छगन साव दुकानदार वाला, और एक इधर हो जाएगा जो पान क्या बोलते हैं ताड़ी बेचता है वो। ठीक है, तो 4 गो इस मेरे अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कितना होगा, ये सब अब आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। वो एगो चनफन गिदर हो, एक में विशेषण, तो इसका विशेषण हो जाएगा चनफन। हमर भारत महान रे, ये हो जाएगा सोहान लागे रे कविता के लिखा गया है। हम घर जाही, एक में सर्वनाम कौन हो जाएगा, तो हम हो जाएगा, क्योंकि ये पुरुषवाचक स्वरनाम का 3 भेद होता है। 3 भेद में 3 गो हो जाएगा, इसमें से पुरुषवाचक स्वरनाम हम, तोय, उ, ये सब 3 बात होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तीन पुरुष होता है, तो 3 पुरुष में ये प्रथम पुरुष हो जाएगा, मतलब प्रथम पुरुष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रीनिवास पानोरे जी के हेठे कौन समिति बनवल हला, तो ये हो गया खोरठा विकास समिति का बनाए थे इन्होंने। चलिए आगे देख लेते हैं। सुगा कौन लोक कथक पात्र हके, ये 7 भाई और 1 बहन। एक टोकी फूल कैसन किताब लगे थी, ये लोकगीत संग्रह है, एक टोकी फूल। और ये शिवनाथ प्रमाणिक का लिखा हुआ ये है, नहीं शिवनाथ नहीं, एके झाका है। ठीक है, एके झाका है। पूजक नेक चार सरहुल पूजक कई गो खेड़ी में हवो है, इसका 3 खेड़ी होता है। फूलखोसी होता है, रूसा खुदा होता है, और
और एक फूलखोसी, रूसा खुदा और एक सरना पूजा। चलिए आगे देखते हैं। 57 में कितना है? लुइरगर शब्द एक उल्टा छाटा, तो लुइरगर बेलूरा हो जाएगा। बोन पहाड़े जे सभ्यता पोंगाइल है ओकरा की कहल जाए, तो ये अर्नियक सभ्यता हो जाता है। ठीक है। आगे एक पथिया डोंगल महुआ में डोंगल का अर्थ की हवे पार है, तो इसका हो जाएगा बिछल। ठीक है। आगे देखते हैं। के और की कैसन स्वर नाम लागे, तो ये हो जाएगा आपका सवालवाचक स्वर नाम। चाबी काटक नाटक में शंभू कैसन युवक रहे है, एगो क्रांतिकारी युवक है। ठीक है। सरुल पूजा में मुंडारी में की कहल जाए, तो ये हो जाएगा बा परब। भाई बहन के सुख प्यार के प्रतीक परब करम पाठ कर लिखवैया के हकत, तो ये हो जाएगा बियन होदार। गाछ कर बहुवचन क्या हो जाएगा? तो गछवेन, ये सही बात है। चलिए आगे देखते हैं। ककर जयंती में खोरठा दिवस मनावल जाए, तो ये सही बात है। इसमें से हम लोग मनाते हैं श्रीनिवास पानोरी 25 दिसंबर 1920 को, है ना, इसका जन्मदिन हो, तो उसी के आधार पर हम लोग इसका खोरठा दिवस मनाते। शिवनाथ परमानिक जी के उपनाम बताओ, तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा मानिक। चलिए आगे देखते हैं। रोपनी गीत कौन रक में गीत लागे, तो ये हो जाएगा किसानी गीत। हमनी सब एक कविता के कवि के लागत, तो हमनी सब एक श्रीनिवास पानोरी। देश एक जुआन कविता के हेठे कौन किताबें शामिल है, तो ये हो जाएगा एक पथिया डोंगल महुआ। आगे देखते हैं। कोनो नाम के की कहल जाए, तो कोनो नाम के संज्ञा बोला जाता है, संज्ञा। महतो कर स्त्रीलिंग क्या होता है, तो महतवाइन। गुदू पुचू रानी और कौवा के लोक कथा में गुदू पुचू रानी ककरा कहल गया है, तो लाल रंग के पोका को गुदू पुचू रानी कहा गया है। आगे देखते हैं। अनीता कुमारी जी के हेठे कौन गीत लिखल हत, अनीता कुमारी, तो बोन, इसमें से हो जाएगा बोन रक्षा जीवन रक्षा। सांझे हासे झींगा फूल गीते के गीतकार के हकत, तो ये हो जाएगा इसका महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर। पाहन के जे बाटे ले जिसको जमीन देल जाए है वो कहा कहल जाए, तो पहनाई जमीन कहा जाता है। बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। सोन माटी के कर लिखल किताब के, तो सोन माटी विनोद कुमार का लिखा हुआ किताब है। दिनेश दिनमणि जी के लिखल गीत के पहचान करा, तो दिनेश दिनमणि का लिखा हुआ बहुत बढ़िया गीत है, जो हम लोग इसमें से देखते हैं। बोने पाकल है सैया कोयर। ठीक है। आगे देखते हैं। हेठे कौन कविता एक पथिया डोंगल महुआ में शामिल है, तो ये ढेसा ढेसी छोड़, ये एक पथिया डोंगल महुआ में शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। जावा कौन पर्व पे उठल जाए, तो जावा कौन पर्व में उठल जाए, तो करम पर्व में। चाबी काठी नाटक में कई गो जनी पात्र है, तो जनी पात्र इसमें कई गो है? 5 गो। एक पथिया डोंगल महुआ कैसन किताब लागे, तो कविता संग्रह लागे। ठीक है। लोकगीत के रचनाकार रहे है, तो इसमें से अज्ञात रहता है लोकगीत वाला में। चलिए आगे देखते हैं। खोठा निबंध किताबें में निबंध कई गो है, निबंध कई गो है, तो इसमें खोठा निबंध में 12 गो निबंध है। और खोठा निबंध किताब जो लिखा हुआ है बियनोदर का लिखा हुआ गीत है, बियनोदर का लिखा हुआ किताब है। आगे देखते हैं। आगू करब आपन देश कविता कर के ककर लिखल लागे, तो आगू करब अपन देश, ये हो जाता है सुकुमार जी का लिखा हुआ। संज्ञक अवजी अवैया के क्या बोला जाता है, तो सर्वनाम कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता पाठ कौन किताबें में शामिल है, तो ये खोठा निबंध में शामिल था। ठीक है। आगे देखते हैं। हमीन पेठिया जाए एकर में सर्वनाम शब्द के छाटा, तो सर्वनाम ये हो जाएगा इसमें हमीन। महेश्वर और पार्वती कौन कहानी कर पात्र लागत, तो हम जियब कैसे महेश्वर और पार्वती। ठीक है। आगे देखते हैं। कर्मा सोहराय टूसू सरहुल परबेक चर्चा हेठे कौन गीते हेल आयल है, तो हेल है कर किसमें, तो मांदर बाजे रे और बांसी बाजे रे। आगे देखते हैं। बोनेक लोर कहानी कौन किताबें शामिल है, ये हो जाता है छैहर में बोनेक लोर। ढकरैते यानी ढकरोइत में कौन प्रत्यय लागल है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ऐत, ढकरैत, लास्ट में ऐत आता है, ऐत। चलिए आगे देखते हैं। चाबी काठी नाटक में दमयंती की लागी, वो है एगो शिक्षित युवती। आगे देखते। चाबी काठी नाटक में रोहन ककर बेटा लगे, तो रोहन कालूराम का बेटा है। कालूराम कौन नाटक के पात्र रखे, तो ये है चाबी काठी का। आगे देखते हैं।
खोरठा शिष्ट साहित्य के जनक केकरा कहल जा है, ये हो जाएगा शिष्ट साहित्य तो डॉक्टर ए.के. झा को। ठीक है, शिष्ट साहित्य का जनक कहा जाता है। जिंदगी की डुबानी कौन किताबें शामिल है, तो ये हो जाएगा सोनमाटी। सोनमाटी किसका लिखा हुआ है, तो विनोद कुमार महतो का लिखा हुआ किताब है। धानेक ददैनी लोक कथा में बूढ़ी चमटू के किनक एगो टाका देल हली, तो ये 1 रूपक टाका देले हली। ठीक है, आगे देखते हैं। बी एन होदार जी का पूरा नाम बतावा, तो इसका पूरा नाम जो है वो डॉक्टर भोगनाथ होदार है। चाबी काठी नाटक में कालू राम एक मुंशी के करे है, ये मुंशी कौन हो जाएगा, फकीरा। चाँचर गीत कौन पहर गावल जा है, तो ये सोहराय पर्व में गावल जा है। अगर इसमें किसी तरह का थोड़ा सा भी आंसर की में अगर गलती हुआ होगा तो उसको सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में इसको हम लोग रिकॉर्ड किए हैं। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।